अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं बिलाल भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। अदील साहब आप कैसे हैं? खैरियत से। आप अभी लैब में काम कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। जी जी। केमिस्ट्री लैब में काम करना कैसा है? कैसी फीलिंग आती है? पहली बात तो आपने कोड नहीं पहना हुआ। पहली बात इसने कोड नहीं पहनी देखें, है, हम तो काम नहीं कर रहे। लैब में आपने जो भी पहना हो वही आपके लिए लैब कोट। ये लैब जर्सी है। इस लेवल का जब इंटेलेक्चुअल लेवल होगा बच्चों का, तो आप कैसे सोच सकते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की इन्वेंशन पॉसिबल है? केमिस्ट्री की इन्वेंशन तो खैर दूसरों से लेके ग्रेफीन ऑक्साइड भी टीचर को दिखा के हो रही है। बात करेंगे मेरे खुद साथ। अल्लाह देख रहा है, मैंने खुद बनाया है। अल्लाह देख रहे हैं, आपने उमर भाई से ली है। हमने देखे नहीं, इस बात की क्लैरिफाई मैं कर दूं, हमने उनसे मेथड लिया है। हाँ, नहीं, ये बात की रिसर्चर का काम होता है हर चीज खुद डिफाइन करना। ले ओए क्या हो गया तू? ऐसे तो कभी इन्वेंशन पॉसिबल ही नहीं जब बंदा क्यों नहीं पॉसिबल? हर बंदा आपने एक दूसरे- research पेपर में पढ़े हर कि नहीं बंदा पढ़े? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है, लर्न करता है एक दूसरे से, सीखता है। देखिए, ये पेपर रिसर्च पढ़ना है ही नहीं, रिसर्च पेपर पढ़ना और किसी सीनियर को एक कप चाय पिला के उससे उसकी मेथोडोलॉजी ओह, हथियार है ना, दोनों में चले थोड़े देखो, जब तक डिफरेंट माइंड आपस में मिलते नहीं, लिंक नहीं करते, चीज नहीं इन्वेंट करते। हाँ, अकेला बंदा कभी इन्वेंशन में आपने बात अकेला बंदा इन्वेंशन नहीं आप कर बात इन्वेंशन की करते हैं और कर कॉपी रहे हैं यार, चाइनीज की तरह। चले इस बात को छोड़े। मैंने आपसे पूछा है कि आपका हुसनैन भाई बात दिल पे ले गए हैं। आप बताइए कि लैब में काम करना कैसा है, कैसी फीलिंग आती है? लैब में एक्सपेरिमेंट करते हैं, डिफरेंट मेटल्स लिगेंड्स को मिलाते हैं, आप एक नया केमिकल बनाते हैं, नया कलर आता है ना, तो आपको देख के 50,000 आपके अंदर फ्यूल जल रहा है, 50,000 का, मुझे 50,000 लेना है भाई। हाँ, 50,000 लेना है मुझे मैंने। करना है, और क्या मुझे तो तुम बात कर ही नहीं रहे, तुम अपने मफादात ये की कर रहे हो। यही क्राइसिस है कि हिस्ट्री मेरे पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के नौजवान का मुस्तकबिल जो है ना, वो इसके हाथों में मैं है। कह रहा हूँ, क्या मुश्किल है? पाकिस्तान के नौजवान को ये नुमाइंदा कर रहा है कि पैसे किसी के पास नहीं है। इसने 50,000 लेके साइड में हो जाना है, पेपर पब्लिश कर दिया। देखें, पेपर पब्लिश उस बेस पे होगा, आप एक बैटरी बनाएं, वो सब टेस्ट करें, उसको दिखाएं नास्ट को और साइंटिफिक कम्युनिटी को, जो आज तक किसी ने नहीं बनाई, मैं वो बनाऊंगा। कैसे पॉसिबल? मैं तुम इस खुद बात कॉपी से कर रहे हो, सारा कौन सारा कॉपी कर कॉपी रहे कर रहा है? हो, तुम कॉपी कर ये रहे हो। सारा मेथड जो है ये मैंने खुद अच्छा यार, लीव इट, इसको छोड़े। नया नए सिरे से बनाया तुमने। ये मैंने पेपर से पढ़ के अखज किया है, किसी को चाय पिला के नहीं लिया। अच्छा सही है, हमें चाय नहीं पिलाया, मैंने उनसे खाना खाया था। अच्छा, वो हमारा पर्सनल मामला है। देखें, आप हमारे पर्सनल मामला में दखल ना देते हैं, अच्छा, वरना छोड़ेंगे नहीं हम आपको। हम दो जने आप मेरे पर्सनल मामलात पे अटैक करें तो वो ठीक है, हमने कब मैंने की है? आपका ग्रुप मेंबर कर रहे हैं, मैं भी उसको कह रहा हूँ, आपको कुछ थोड़ी कह रहा हूँ। अच्छा, बात हो रही थी, आपका FYP किस चीज़ के ऊपर है? मेरा FYP है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, ड्राइव्ड इलेक्ट्रो कैटलिस्ट, और उसको हमने यूज़ करना है मेटल एयर बैटरीज। अच्छा, आसान अल्फाज में मुंह से जो है ना स्पाइल निकाल के बात करें, आप सिंपल बात करें। आसान अल्फाज में ये है कि हम बैटरी बना रहे हैं और इसके लिए इलेक्ट्रो कैटलिस्ट। अच्छा, और लैब का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत SNS की लैब्स कैसी हैं? SNS की लैब्स कंपैरेटिवली जिन स्कूल्स या कॉलेजेस से मैंने पढ़ा है उनसे बेहतर हैं, और जो मेरे दोस्त हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन कैंपस अटक को विज़िट किया था, तो उनसे तो काफ़ी बेहतर हैं। और फैसिलिटी वाइज भी है कि मैं किसी से भी केमिकल मांग के ला सकता हूँ, ऑपरेटर्स मांग के और ला जहाँ के जो लोग हैं वो भी कोऑपरेटिव हैं, हेल्प करते हैं। हाँ, अदील और हसनैन के अलावा तमाम लोग कोऑपरेटिव हैं हर चीज़। इनसे अक्सर मैं ऑपरेटर्स, नईम साहब से अक्सर मैं ऑपरेटर्स वगैरह ले लेता हूँ जब मुझे चाहिए होता है, तो काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है यहाँ पे। स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेटिव है। स्टूडेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है, अपना रिएक्शन छोड़ के तो दूसरे के रिएक्शन की इतना ना छोड़ो। हेल्प करते हैं, ऐसे ये सही बात है। जैसे हमने जैसे हमने आपको HCL दिया, हम कभी दोस्त हैं, हमने आपकी हेल्प की। आपने मुझे HCL दिया और उसके बदले मुझसे जो है सुपरवाइजर मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, मैं यहाँ की लैब से कुछ ऐड। जी जी जी, हमारे साथ सबसे पहले तारुफ करवा दो, हमारे साथ एक बहुत ही काबिल इज़्ज़त शख्सियत हुसनैन बरकत साहब मौजूद हैं, जो कि ना सिर्फ NIT की टॉपर हैं बल्कि NIT के इंस्ट्रक्टर भी हैं माशाल्लाह। नहीं और अब केमिस्ट्री के अंदर माशाल्लाह इनकी ना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी है, चाहते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर कोई इनोवेशन आए, तो हम उनसे सीरियस अभी हम उनसे रब्ता करेंगे। बिलाल भाई प्लीज़ अब हम टाइम दीजिएगा। आपको हसनैन भाई के हवाले से कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप केमिस्ट्री को
एज अ टीचर सीखना चाहते हैं तो आपको हसनैन भाई को ऑब्जर्व करना बहुत जी बिल्कुल जरूरी ऐसे ही है, है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जिस नैच पे जाके ये केमिस्ट्री पढ़ते जी हैं ना, कोई आम बंदा नहीं पढ़ता। और बाकी आपको मैं हसनैन भाई पर्सनली अगर बताएंगे। बताना चाहूँ, मेरा वक्त गुजरा इनके साथ, ये अपनी हर बातों में केमिस्ट्री लेके आते हैं, अपने हर लम्हात में, अपने ख्यालात में, इमोशंस में केमिस्ट्री लेके आते हैं। जी हसनैन साहब, आप कुछ कह रहे थे? आप लैब का कंसर्न है तो लैब बेसिकली एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज देखा जाए यहाँ पे स्कूल ऑफ एसएनएस में तो काफ़ी अच्छी लैब्स हैं। जैसे कि यहाँ पे एफटीआईआर होगी, रामन होगी, यूवी विजिबल होगी, जीसी वगैरह होगी। जितनी भी आप कोई भी ये सारी टेक्निक्स को आप जितने भी मटेरियल सिंथेसाइज करते हैं उनकी कैरेक्टराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये चांसेस होता है कि आप अपना मटेरियल को जल्दी बना के, ठीक है, उसको जल्दी से जल्दी आप कैरेक्टराइज करवा लेते हैं, मतलब 15-20 दिन या 1 महीने के XRD भी है। XRD भी है और हाँ XRD भी यहाँ पे भी है, काफ़ी अच्छी, वो काफ़ी यूज़ होती है। तो आपको 15-20 दिन के अंदर अंदर आपकी टेस्टिंग मिल जाती है कि आपका एक सैंपल बना है या नहीं मिल जाती है। वो सुपरवाइजर जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो आपको आपने आइडिया अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी हो या कोई और इस तरह का सिनेरियो हो, जल्द आपके पास टाइम कम रह गया हो, तो फिर सुपरवाइजर आपको अर्जेंट आपके फॉर्म पे लिख देता है। जब सही आप सही सैंपल सबमिट करवाते हैं सही देन फिर वो आपको 5 दिन 4 दिन या 3 दिन के अंदर सही। अंदर पे, जैसे कि सैम है। एमएमआर होगी, एमएमआर होगी, सेम होगी। सेम है वो डिफरेंट स्कूल्स में है, जैसे कि हाँ। यहाँ पे एससीएम हो गया हमारे पास, उसके बाद यूएसपी केस यूएसपी केस हो गया, यूएसपी केस अब भी होते आपको हैं। करवाना होता है और वहाँ में भी आपको 20-25 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर या 10 दिन के अंदर अंदर सैंपल की टेस्टिंग मिल जाती है। लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज के लिहाज से देखा जाए तो लैब्स काफ़ी अच्छी वेल फंडेड। बाकी ओवरऑल नस्ट में एसएनएस को और केमिस्ट्री को आपने कैसा पाया? अगर एक स्टूडेंट है जो एसएनएस में चाह रहा ना, बेसिकली वो चाहता है कि मैं केमिस्ट्री को परसू करूं, तो आप उसको क्या एडवाइस देते हैं कि वो कैसे आए? केमिस्ट्री और आप चूंकि, मैं आपको दोबारा से तारुफ करा दूं, आप हसनैन साहब चूंकि एनईटी के माशाल्लाह टॉपर भी थे, इन्होंने प्योर टेस्ट दिया था केमिस्ट्री का, 155 नंबर थे इनके, 155 और एनईटी के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं ये, एनईटी केमिस्ट्री को पढ़ाया भी है और इनके पढ़ाए बच्चे नस्ट में आए भी हैं। तो हमारी बड़ी अपॉर्चुनिटी, हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ ये मौजूद है, तो हम इनसे पूछते हैं तो आप कैसे गाइड करेंगे बच्चों को केमिस्ट्री के हवाले से? केमिस्ट्री मतलब बेसिकली अगर केमिस्ट्री के लिए आना है तो वो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मेन केमिस्ट्री से आते हैं, इतना टफ नहीं होता, इजी होता है एज कम्पेयर टू मैथ और उसके आप फिजिक्स के कंपैरिजन में देखते हैं। केमिस्ट्री बेसिकली आपको इसको कैटेगराइज करें तो हम 3 मेन फील्ड में कैटेगराइज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक पोर्शन ले लें केमिस्ट्री का, जैसे कि सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 13 या 14 तक जाते हैं। उसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड ईयर की जो हमारे पास केमिस्ट्री होती है इनऑर्गेनिक होती है, मतलब चैप्टर 1 से चैप्टर 6 तक। और उसके अलावा हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी ऑर्गेनिक पोर्शन मैंने बता दिया, इनऑर्गेनिक बता दिया, और आपको फिजिकल पोर्शन जो है जो ऑलमोस्ट जितनी भी ये फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री है, तो ये मेन तीन पोर्शन में अगर हम डिवाइड करें, मैं उस बच्चे को रिकमेंड कर रहा हूँ जो प्योर केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे आना चाह रहा है। उसके टोटल 170 एमसीक्यूज होते हैं केमिस्ट्री के, तो जो ऑर्गेनिक के पोर्शन में से ले लेते हैं 30 से 35 या 40 की रेंज में, 40-50 रेंज तक एमसीक्यूज आ जाते हैं यहाँ से, जिसमें सारे ऑर्गेनिक के बेसिक्स, उसकी लाइंस ज़्यादातर आती हैं या कुछ रिएक्शन दिए होते हैं। तो इस तरह ऑर्गेनिक पोर्शन कवर हो जाएगा आपका अगर उसकी लाइंस को अच्छी तरह स्टडी करें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। एनईटी की बुक्स वगैरह मिलती हैं, किप्स कॉलेज की जो बुक्स हैं केमिस्ट्री की, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो उसके बाद आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है, वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट साल्ट्स के फार्मूलाज होते हैं वो आ जाते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट टेबल्स में एलिमेंट्स की जो ट्रेंडिंग जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह, वो उनके ट्रेंड्स आपको पता होना चाहिए एंटी टेस्ट के लिहाज से जिस तरह होता है। उसके अलावा इनऑर्गेनिक में हाँ साल्ट्स वगैरह के नेम्स मैंने आपको बता दिए, कुछ जेनेरिक रिएक्शंस बता दिया है, जैसे कि एक्वारीजा जो होता है वो गोल्ड मेटल वगैरह को अपने अंदर डिसोल्व कर लेता है, तो उसका थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। वो उसको बनाते किस किस रेशियो से हैं, 1:3 रेशियो HCl लेते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी लेकर उसको रेशियो एक स्पेसिफिक रेशियो से वो बनता है, तो उस तरह की रेशियोज आपको पता होना चाहिए, मतलब जनरल नॉलेज इसका पता होना चाहिए। सही और सही। प्रोडक्ट टेबल का आपको आइडिया होना चाहिए। मतलब आप उसके रिकमेंड अलावा करते हैं कि नस्ट में आकर केमिस्ट्री को परसू करे, केमिस्ट्री हाँ पढ़े? केमिस्ट्री अच्छी देखा जाए ना, तो बाकी अगर मेरे कुछ दोस्त वगैरह या कुछ जानने वाले हैं वो बाकी यूनिवर्सिटी में पढ़े, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी होगी, जीसी यूनिवर्सिटी होगी, और उसके अलावा एजुकेशन यूनिवर्सिटी में से मेरी सिस्टर ने किया है, तो वहाँ पे उनको मैंने जो ऑब्जर्व किया है उनमें उनकी लैब्स में बहुत ज़्यादा उनके ना वो कमी होती है, वहाँ डिफरेंस पे है। वो बच्चों को प्रॉपर लैब्स नहीं वहाँ करवाती। तो ये एक आपको बहुत एक ज़बरदस्त एज मिल जाता है कि वहाँ पे आपको
यहाँ पे आपको लैब्स प्रॉपर करवाती है। हमने 6 सेमेस्टर तक हमने कंबाइंड कोर्सेज पढ़े थे, मतलब पूरी क्लास में। उसके बाद हमारे 3 सेक्शन में डिवाइड हो गए, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। लेकिन जो 6 सेमेस्टर में हमने लैब्स की थी, वो हमने पूरे 3-3 घंटे की हमारी लैब्स होती थी, और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि हम 1 घंटे में लैब करके चले गए। प्रॉपर लैब्स होती थी हमारी, उसमें हम कुछ ना कुछ बनाते थे, जो चीज़ें भी कभी कभी नहीं भी बनती थी, लेकिन हम काफ़ी हमारी स्किल पॉलिश हुई थी एज कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटीज जो मैंने देखा है। तो ये एक बहुत बेनिफिट है। बाकी प्रोज एंड कॉन्स तो हर यूनिवर्सिटीज में होते हैं। अगर अगर आप नर्स को ग्लोबली देखते हैं तो फिर तो बहुत एक और डिफरेंट नर्स के स्टूडेंट्स की जो एमएस एडमिशन है अब्रॉड में, वो भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस बहुत है। ज़्यादा रेशियो हो जाती है। यहाँ पे ये होता है ना, अब कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुआ बच्चा होगा, वो तो ये सोच रहा होगा ना मुझे 30-40 हज़ार की जॉब कैसे मिलेगी। लेकिन नर्स में ये आपको एक बहुत फ़ायदा मिल जाता है कि आपका विजन ब्रॉड हो जाता है। आप जब आप डिफरेंट कल्चर्स के लोग देखते हैं, डिफरेंट, यहाँ पे पहली बात तो आए ही लोग बहुत ग्रोथ अच्छी बंदे का होता है, ग्रोथ माइंडसेट बहुत होता है। माइंड, हाँ माइंड ग्रोथ माइंड आपका हो जाता है कि आप छोटे से पैसों के मुआवजे में आप अपनी ग्रोथ होती है उसको कंप्रोमाइज नहीं करते। ये सबसे सबसे जो यूनिक एक पार्ट आपको नर्सिंग के अंदर मिलेगा ना, वो ये होगा। तो वो कभी भी अपनी ग्रोथ को कंप्रोमाइज नहीं करेंगे सिर्फ चंद पैसों के सही ऊपर। सही सही। तो ये है। और बाकी नर्स बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। बाकी मैंने पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अगर आप ग्लोबली देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप आपको नज़र आएगा, जी। लेकिन जो कि आज पाकिस्तान के ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में है। लेकिन अगर आप नर्स को कंपेयर करते हैं बाकी यूनिवर्सिटी से, बाकी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से, तो आपको बहुत अच्छा चांसेस मिलेगा। इसके नर्स के बाद अगर कोई केमिस्ट्री देखी जाए तो वो हमारे पास कायदे यूनिवर्सिटी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो क्योंकि हमारे ज़्यादातर टीचर्स वहाँ कायदे यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हुए हैं, तो वो भी बहुत अच्छी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा इन दोनों में से अगर किसी ने केमिस्ट्री में जाना है तो बहुत वहाँ जा ज़बरदस्त है। और बाकी आने वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी ये भी है कि नर्स का एक नया डिपार्टमेंट बन रहा है। बेसिकली जो जिस स्कूल में हम रह रहे हैं नर्स वो में जो SCME एसएनएस का सॉरी, नया डिपार्टमेंट बन रहा है। ये SMME का पार्ट स्कूल है, ठीक है। अभी केमिस्ट्री के इन्होंने 2 सेक्शन इंट्रोड्यूस करवा दिए, तो इस वजह से उन्होंने अभी नया जो डिपार्टमेंट शिफ्ट हो गया SCME, जो स्कूल ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंसेज का स्कूल है, उसके साथ ही एक स्कूल ऑफ SNS बन रहा है, जहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैट और मैथ्स वगैरह की प्रॉपर एक सेटअप होगा। और वहाँ पे जो लैब्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा वेल फर्निश्ड होंगी, क्योंकि अभी वो केमिस्ट्री के लिहाज से